नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सिद्धार्थनगर जिले में भवानीगंज थाना क्षेत्र के सिलोखरा चौराहे के पास एक व्यक्ति का मिला लाश। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के सिलोखरा चौराहे के पास 2 जनवरी की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई में भी जुट गई है। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र स्थित सिलोखरा चौराहे के पास सड़क के किनारे एक 35 वर्षीय युवक का शव देख आनंद फानन में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब युवक की शिनाख्त की कोशिश की तो पता चला कि मृतक डुमरियागंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत भारत भारी स्थित मोतीगंज का रहने वाला अर्पित अग्रहरी है, जो कि बीते 12 दिसंबर को अपनी पत्नी की विदाई कराने गोंडा जिले के गौरा चौकी कस्बे में गया था, लेकिन मृतक के ससुराल वाले विदाई करने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से अर्पित विदाई कराने को लेकर ससुराल में रुका हुआ था। अचानक 2 जनवरी की सुबह मृतक के भाई के पास भवानीगंज थाने से फोन आता है। अर्पित के शव मिलने की जानकारी दी गई, जिससे उसके परिजन मौके पर पहुंचे और अर्पित की हत्या करने का आरोप मृतक के ससुराल के लोगों पर लगाने लगे। इस आरोप की वजह के बारे में मृतक के बड़े भाई ने बताया कि 1 जनवरी 2021 जिस दिन नया साल लगा हुआ था, उसी रात के 11 बजे मृतक के साले ने फोन करके जमकर भद्दी गालियां दी और अर्पित को जान से मारने की बात कही, जिसका ऑडियो भी मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड मौजूद है। और दूसरे दिन सुबह अर्पित की मौत की जानकारी पुलिस ने मुझे दी, इसीलिए हमें लगता है कि अर्पित की हत्या उसी के साले व अन्य लोगों ने की है। वहीं मृतक की मां ने बताया कि शादी के बाद केवल 4 दिन ही उसकी पत्नी यहाँ रुकी। उसके बाद लड़की को परिजन विदा करा के ले गए। फिर कोविड के चलते लॉकडाउन लग गया। फिर जब भी लड़की की विदाई के लिए हम गए, उन्होंने विदाई नहीं की। इसी वजह से अर्पित ससुराल गया था और विदाई कराने को लेकर वहां रुका था, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई। लगता है कि मेरे बेटे को मार डाले ससुराल वाले। वहीं इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी माया राम वर्मा ने बताया कि भवानीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान अर्पित अग्रहरी के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई जारी है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बचेंगे प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। अरे बाबू, अरे बाबू, तो माँ जी, आपके बेटे की बहू से कैसे क्या बनती थी? बेटे हमारे ससुराल गए थे आने जो नहीं पड़े हमारे बेटे रहे जो अब जो किसे मारी कैसे दादा ही हर बाबू कहे पठवत नहीं रहे, वहीं गए कि हम लिया लेके आई बा अम्मा, हम लिया लेके आई बा तो चला गया बाबू जी। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ऐसी घटना हुई? हम साहब कहाँ मालूम, हम जब घर पर अपने ले गए, घर पर रहे, वो घर पर रह के रहे, खिलावत रहे पिलावत रहे, रह कर रहे। अब हम देखे थोड़ा रहे कि गए वो 2 देखी थे। अच्छा, अब क्या लगता है कि आपकी बेटी की हत्या हुई है क्या? जन मार डाले हुई और कैसे हत्या भैल हमें कौन पता, जो देखे थोड़ा वहाँ जो मार के लग रहा काला अब मारे हुई और क्या हत्या लागत है। मारी न किसी बाबू बन के घरे रहना कहले बाबू हमारे खैले पीले को तो लेकिन पानी दी ने पीले हैं मांगी ने 9 बजे बाबू अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू। बहू आई थी आपकी, तो क्या कैसे संबंध थे आप लोगों के, कैसा लग रहा था क्या? अब बहू आई तो 4 दिन चली गई बहू। अब यह क्या 4 दिन आई जौन भाई एक बुध की आई, बुध रही भी पैसों संचा तोड़क बढ़े चली गई। वो कह लगे क्या हम न बैठे न उठे, में नाते बात रहा 4 दिन में कहाँ नात बात खाली हो जाता है, वहीं हम बाजी रहे। मतलब ऐसा क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अब समझ में साहब जब 2 या 4 बार होते जाते मालूम रहता है, क्यों करते जो रहते 10 दिन 15 दिन जाते तो मालूम रहता है। जब नहीं मेरे साथ 4 दिन चलते चली गई 4 दिन में, तो मैं कहाँ मालूम हमें कैसा नहीं रहता। अरे बाबू तो बीच में क्या कभी धमकी दी आई क्या उनके परिवार से? उनके परिवार ने धमकी दिया रहे हैं बाबू कमरे, तो हमें नहीं मालूम रहा बाबू कमरे मार रही है। क्या कहते थे धमकी में? क्या धमकी आते थे, क्या धमकी हम नहीं करेंगे?
धमकी दिए रहे थे जो तुम्हारे भाई के हम जो मारने जाए थे जो साफ कर देंगे जो बाबू हमें लड़के ना ले बोला तो रहे दादा तो हमें नहीं रहा कि हमें बाबू मरिया मैं थोड़े ना खपो तो न जाई थे नहीं लेके वजह आपको समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा हो रहा था? अब ऐसा हमें को बहुत जिंदगी में साहब हम इतना शादी ब्याह किए हैं बिटिया बेटवा हमें कभी नहीं मिले न हमें स्नात को मिले बिटिया 8 बेटिया ब्याह किए 4 बेटा किए 5वां बेटा ही रहा है। अरे हमारे बाबू इतना सने जगह तो रहा है हमारे बाबू चल गए अरे बाबू विदाई के लोग आपसे वो पूछेंगे फिर बताइए। क्या नाम है, क्या मामला? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार अग्रहरी है सर। मैं परसा हुसैन हाल मुकाम मोतीगंज में रहता हूं सर। मेरे भाई को शादी 4 फरवरी 2020 को हुई थी। अब उसमें 4 दिन के बाद वो मतलब उनकी विदाई हो चुकी, मतलब वो औरत जो है अपना जेवर पात सब लेके वो चली गई थी यहाँ से। हमसे हम लोग तो उससे मतलब नहीं था कि अभी आएगी 1 महीने 15 दिन में 2 महीने में। संयोग से बीच में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम लोग नहीं ला सके। तो मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और मेरे चाचा के छोटे समधी छोटे चाचा के वो लोग गए विदाई करवाने के लिए 26 नवंबर को। उसके बाद उन्होंने अफसर कह के उनको वहाँ से लौटा दिया और उसके बाद मेरे छोटे भाई को 12 तारीख को गया, 12 दिसंबर को। अब कह रहा है जब तक विदाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने 1 तारीख को मेरे मोबाइल में रात में उसके छोटे भाई ने धमकी दिया कि अर्पितवा के बाद साले को ख़त्म कर दूंगा। सुबह मेरे पास भवानीगंज थाने से फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई अर्पित की लाश पड़ी है सिलोकरा के पकड़े के पास। हम लोग जब वहाँ देखे तो सर हम और बल्कि उसका मोबाइल जो है उसके औरत कृति नाम की है वो रखी हुई थी अपने घर पे। कहाँ शादी हुई थी? गौरा चौकी जिला गोंडा सर। अच्छा, तो आपका भाई कब गया था यहाँ से उसको विदाई करवाने? सर अपने मन से मैं 12 तारीख को चला गया था कि हम अपने औरत को लेके आएंगे। उसकी औरत ने स्वयं उसको फ़ोन करके बुलाया था कि आप चले आइए। उसके बाद वो गया था। अब वहाँ गया, उसके बाद वो अभी 15-16 दिन रहा, 18 दिन। उसके बाद ये जो 31 तारीख को ला के वो लोग छोड़ गए। तो हमने कहा जब तुम्हारी विदाई नहीं मतलब कराए तो तुम ऐसे क्यों आए, फिर जाओगे तो 4 दिन बाद, तो फिर जाओ अपना, जब औरत तुम्हारी आ जाएगी तुम आना। तो वो जब फिर यहाँ तो नहीं रुका, मेरे गांव मतलब परसा हुसैन में गया मेरा छोटा भाई। वहाँ से वो सुबह 1 तारीख को नहा खा पी के घर से मेरे चाचा के यहाँ से उसके बाद चला गया फिर वहाँ गौरा चौकी। तो उसके बाद गौरा चौकी जाने के बाद वहाँ से खुरारे थाने पर दरखास्त भी दिया था। हमने दरखास्त भी दिया था कि भरतलाल नहीं भेज रहे हैं मेरी औरत को। हम खुलाले थाने में दरखास्त दे दिया वो वहाँ। उसके बाद रात में उसी रात को फ़ोन आया कि आज तुम्हारे भाई प्रतिभा को मार डालेंगे। सुबह घटना यही घटी है सर। तो क्या धमकी का फोन किसने किया? उसका साला ने कहा साले अर्पितवा को आज मार ख़त्म कर दूंगा, सब गालियाँ देने लगा है और तमाम जो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका सर। सुबह आपको किसने बताया कि थाना से फ़ोन आया था भवानीगंज से मेरे पास। क्या बताया उन्होंने? कि अर्पित कुमार की लाश यहाँ पड़ी है। तो हमको होने मेरा नंबर कैसे मालूम, वहाँ जाके पता चला कि ये मोटरसाइकिल वहाँ उसकी बरामद मिली है जो लिया था साथ में। उसके बाद उसके नंबर से ट्रैक किया गया तो उसके मोबाइल पे जब फ़ोन किया गया तो उसकी मोबाइल उसकी औरत ली हुई थी। क्या लगता है आपको, क्या उसकी हत्या हुई है सर? वो लोग जालसाजी करके उसको ख़त्म किए हैं सर कि न रहेगा बात, 9 बजे की बात, ऐसा कुछ करके उन्होंने ख़त्म कर दिया कि बार बार भेजने का समस्या ही ख़त्म, कुछ ऐसा था सर। उन लोग को मिला जुला के उनके ससुराल वालों की ये सब किया कर्म हुआ है सर। क्या वो लोग विदाई अपने लड़की को नहीं करना चाहते थे क्या? नहीं भी नहीं करना चाहते थे, कहते भी नहीं करेंगे, जो करना वो कर लो। धमकियाँ तमाम देते थे, ये करेंगे वो करेंगे, हम चौराहे के अंबानी हैं। हमने एक बात हम किसी तरह का कोई मामला था क्या कि आप लोग दोनों में नहीं बन रही थी? नहीं, ऐसा कोई हम लोग में मामला हमारे आज तक में कभी, बल्कि उसका जो छोटा साला था, उसका साला था जो वो बार बार गाली देता था अनाप शनाप। उसकी चाल चलन जो है वहाँ के जाने के बाद ही पता चल जाएगा आपको कि सही नहीं है, वो मतलब दूसरे किस्म का लग रहा है, ऐसा कुछ है। क्योंकि आप वहाँ के जानकारी लेंगे तो खुद पता चल जाएगा उस एरिए में। और जिस दिन उसकी लाश बरामद हुई है उस दिन उसके ससुराल से कोई भी एक भी आदमी नहीं आया। हम लोग इधर उधर दौड़ते रहे, परेशान हो गए। PM नौगढ़ गए, उसके बाद वहाँ से आए, फिर यहाँ दाह संस्कार किए।
सुबह से लेकर शाम तक कोई वहाँ के ससुराल वाले वहाँ नहीं आए, कोई भी आया ही नहीं? कोई भी नहीं आया, ना साला ना साले ना उसकी औरत ना उसकी सास ना ससुर, कोई नहीं आया। अब इसके मतलब बताइए सर, इसके मतलब क्या हो सकता है? मतलब आपको पूरा अंदेशा है कि हाँ, उसके ससुराल वालों की सबकी अधरा है सर, वो सब हत्या है सर। भवानीगंज क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, क्या है उसका मामला और कहाँ से क्या मिली? हाँ, ये अर्पित कुमार अग्रहरी जो भवानी डुमरियागंज के परसा हुसैन भारत भारी के रहने वाले थे। इनकी डेड बॉडी भवानीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलोखरा चौराहे के पास सड़क के किनारे मिली हुई थी, जिसके संबंध में परिवारीजन के तहरीर के आधार पर इनके भाई हैं प्रदीप कुमार, जिनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है।